हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भी स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, उनकी अच्छी प्रेपरेशन के लिए हमारी टीम ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है। हमने उसमें सभी मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट कवर किए हैं और हमने एमपी की लोकल जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश और कंप्यूटर के भी मॉक टेस्ट इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा हमने एमपी के लोकल एक्ट्स भी इंक्लूड किए हैं और हमने स्टूडेंट की अच्छी प्रेपरेशन के लिए सभी सब्जेक्ट के 3 कंबाइंड मॉक टेस्ट भी इंक्लूड किए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। परंतु अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या फिर बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को शुरू करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और किसी भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है और वो डायरेक्टली पूछ सकता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय रेस सब जुडिस एंड एक्सप्लेन द पब्लिक पॉलिसी बिहाइंड दिस प्रिंसिपल। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर में सबसे पहले बताना है कि जो सेक्शन 10 है सिविल प्रोसीजर कोड का वो रेस सब जुडिस की प्रोविजन से डील करता है और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पार्टी ने कोई भी सूट फाइल किया है और उस सूट में कोई भी मैटर इन इशू डायरेक्टली या फिर सब्सटेंशियली इशू में है और जिस कोर्ट के आगे वो सूट फाइल किया गया है वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है और वह जो रेमेडी है वो ग्रांट कर सकती है, तो अगर सेम मैटर इन इशू का सूट किसी दूसरी कोर्ट में फाइल होता है या फिर उसी कोर्ट में उसी पार्टी के द्वारा फाइल किया जाता है तो उस केस में जो वो कोर्ट है वो सेकंड सूट को कभी भी ट्राई नहीं करेगी और उस पर स्टे लगा देगी। इसके बाद हम अपने आंसर में इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन लिमिटेड के केस को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग कोई भी कोर्ट सेकंड सूट को ट्राई नहीं करेगी जिसमें जो मैटर इन इशू है वो पहले किसी सूट में मैटर इन इशू था और जिस कोर्ट के आगे वह सूट फाइल किया गया था वो कोर्ट कॉम्पिटेंट थी रिलीफ ग्रांट करने के लिए और जो वो मैटर इन इशू था वो सेम पार्टीज के बीच में था। इसके बाद हम अपने आंसर में पीवी शेट्टी वर्सेस बीएस गिरधर के केस को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेस सब जुडिस के मेन ऑब्जेक्टिव्स को बताया था और इसमें हम बताएंगे कि जो रेस सब जुडिस का मेन ऑब्जेक्टिव है वो कोई भी दो कोर्ट्स जिनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्करेंट है तो उनको रोकती है कि वो एक तरह के मैटर इन इशू को ट्राई ना करे और दो पैरेलल लिटिगेशन ना चले रिगार्डिंग द सेम कॉज ऑफ एक्शन, सेम सब्जेक्ट मैटर और सेम रिलीफ। और जो इसका मेन पर्पज़ है वो प्लेंटिफ को सिर्फ और सिर्फ एक ही लिटिगेशन में स्टिक करने का है और यह कोर्ट को प्रिवेंट करती है कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स ना पास करें और ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को कम करता है और यह जो पार्टीज़ हैं उनको इनकन्वीनियंस से बचाता है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि रेस सब जुडिस तभी अप्लाई होता है जब जो सीपीसी की प्रोविजंस हैं वो दोनों कोर्ट्स पर एप्लीकेबल होती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी एक कोर्ट में जो सीपीसी की प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं होती हैं तो उस केस में जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस है वो एप्लीकेबल नहीं होता है और उस कोर्ट के पास भी यह जुरिस्डिक्शन है कि वो उस मैटर इन इशू को ट्राई कर सके जो कि किसी और कोर्ट के आगे किसी और सूट में फाइल किया गया है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि कई बार यह इशू अराइज होता है कि किसी सूट पर रेस सब जुडिस अप्लाई होता है और क्या उस सूट को स्टे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए
और इसके आंसर के लिए हम राधा देवी वर्सेस दीप नारायण के केस को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि यह डिटरमाइन करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर सूट पर सेक्शन 10 अप्लाई होता है या नहीं होता है और क्या उस सूट को स्टे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस फैक्ट को देखने के लिए कोर्ट यह देखती है कि अगर किसी भी सूट में कोई भी डिक्री आती है तो क्या उस डिक्री पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। अगर उस सूट पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है तो उस केस में जो सेकंड सूट है उसे स्टे कर दिया जाता है और जो कोर्ट है वो उस सूट को ट्राई नहीं करती है, उस पर रेस सब जुडिस अप्लाई होता है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो यह डॉक्ट्रिन है वो सिर्फ और सिर्फ सूट के ट्रायल पर ही अप्लाई होता है, ना कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पर अप्लाई होता है। किसी भी पार्टी के पास यह राइट है कि वो सेकंड सूट फाइल कर सकती है जिसमें जो मैटर इन इशू है वो सेम हो सकता है जो कि पहले वाले सूट में था। परंतु अगर कोई भी पार्टी सेकंड सूट फाइल करती है तो उस केस में जो कोर्ट है वो उस सूट को ट्राई नहीं करेगी, परंतु जो कोर्ट है उसके पास यह पावर है कि वो इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकती है, जैसे कि वो इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है, स्टे ग्रांट कर सकती है, रिसीवर को अपॉइंट कर सकती है और कोई भी इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है। तो इस तरह अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। और अगर आप इस आंसर की पीडीएफ चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले अगले आंसर्स की पीडीएफ चाहते हैं वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही है और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPGS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।